बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब उनकी मुलाकात होगी 10:37। अभी थोड़ी देर पहले सीएम योगी पहुंच गए प्रधानमंत्री आवास और अब से थोड़ी देर में उनकी मुलाकात भी होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री मोदी से। 10:45 का नियत समय है और ये तस्वीरें देखिए प्रधानमंत्री आवास से। अब से थोड़ी देर पहले निकले थे यूपी सदन में उन्होंने विश्राम किया था। उसके बाद कई अधिकारी भी पहुंचे हुए थे जो खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। सुबह सुबह ये मुलाकातें हुई, लेकिन एक बार फिर से आज दिन में जो आधिकारिक मुलाकातें यूपी चुनाव के लिहाज से, मिशन यूपी के लिहाज से, उसकी अब शुरुआत हो गई है। कल अमित शाह से मुलाकात हुई थी और ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर प्रधानमंत्री आवास में पहुंच चुके हैं और अब वो अंदर जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में क्या बातचीत होगी, इसकी चर्चा हो रही है। मुलाकात के बाद क्या नतीजे निकल सकते हैं, इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। क्या संदेश यहां से दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश को, खासतौर पर चुनाव को देखते हुए बीजेपी की अपनी तैयारियां क्या होंगी, सहयोगी दलों को साथ लेकर कैसे चलेगी, पिछले 20 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है उसके मायने क्या है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अवधेश जी, अब आप अपनी बात पूरी करिए। मूल जो बीजेपी की समस्या यह है कि योगी आदित्यनाथ को भी कहा गया है कि जो कुछ असंतोष पार्टी में है उनका निराकरण करिए। जाने अनजाने स्वभाव से सब चीजें पैदा हुई है, चुनाव में साथ जाना है। दूसरे लोगों को भी कहा गया है और बीच में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और विनोद बंसल जो साथ यात्राएं कर रहे थे, मीडिया में फोटो खिंचवाया जा रहा था, लगता था कि कोई एक दूसरा ग्रुप खड़ा हो जाएगा, उसको भी रोकने की कोशिश है कि आप उनकी अध्यक्षता में हमको 300 इतनी सीटें मिली है, वो अध्यक्ष थे पार्टी के, उनसे भी मेल मिलाप करके चलिए। तो ये सारी चीजें हुई है, लेकिन नरेंद्र पुंडेर की यह बात बिल्कुल से यही बात मूल है कि सब कुछ 2022 को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में भी कुछ बातें चुनाव को लेकर की भी होगी, कुछ बातें मंत्रिमंडल तो वहां फेरबदल होना है। अफसरों का एक व्यापक फेरबदल, मैं समझता हूं करीब 150 अफसरों का व्यापक फेरबदल किया जा चुका है। अफसरों को कहा जा चुका है कि कार्यकर्ताओं से और नेताओं से, विधायकों की बात सुनिए, उसके अनुसार काम करिए। प्रदेश के सहयोग सेल जो होता है, सहयोग जो क्षेत्र है, उसको केंद्र की तरफ मजबूत करिए ताकि कार्यकर्ता आए, उनका काम हो सके। ये सब बातें उसमें हैं। लेकिन एक बात जो एनके सिंह जी कह रहे थे ना कि ऐसे स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, ठीक बोल रहे थे। इसीलिए यह मीटिंग स्ट्रेटेजी बनाने की नहीं है। कोरोना के कारण केंद्र सरकार से लेकर के पूरी बीजेपी के विरुद्ध जो देश और विदेश की मीडिया ने एक माहौल बनाया था, उसको दूर हटा करके दूसरी खबरें कैसे आए, इसका भी ध्यान रखिए कि बीजेपी के सामने इस समय एक दबाव के कारण, अब पिछले कितने दिनों से आपने अमित शाह का फोटो कितने दिनों बाद देखा है, तो कई चीजें इसमें मिली हुई है जिनसे इस समय उत्तर प्रदेश भी है, केंद्र सरकार की अपनी छवि भी है, कोरोना के कारण मीडिया का पूरा फोकस कोरोना पर है और तो उन सबको मिला के यहाँ। और जो अंतिम बात, एके शर्मा की बहुत चर्चा हो रही, जब वो गए थे तो हम लोगों ने भी सुना था कि शायद उनको देकर के और मुख्यमंत्री के अधीन गृह विभाग भी शायद दिया जाएगा। लेकिन चूंकि लंबा समय हो गया, अगर मोदी और शाह यही चाहते थे तो अभी तक हो जाना चाहिए, इसलिए उसको मैं बहुत महत्व नहीं देता हूं। इस समय भाजपा के लिए एक ही लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसी प्रकार से रिपीट हो, क्योंकि केंद्र में अगर उसको बहुमत मिली तो उसका एक बड़ा कारण उत्तर प्रदेश है। 2019 का भी परफॉर्मेंस रहा उत्तर प्रदेश है। जिस अयोध्या राम जन्मभूमि के व्यापक आंदोलन से बीजेपी पहुंची है, अब वो राम मंदिर बन रहा है, इसमें अगर बीजेपी विफल हो जाती है तो उसके हिंदुत्व पर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर प्रश्न खड़ा होगा। इसलिए व्यापक तरीके से बीजेपी उत्तर प्रदेश को ले रही है और योगी आदित्यनाथ को ले रही है। ठीक है, ये मुलाकात है, उसी लिए एनके सिंह सर प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बस अब मुलाकात होने वाली भी है। लेकिन इस मुलाकात में बात क्या, जो बात अवधेश जी कह रहे हैं, डैमेज कंट्रोल या एक व्यापक रणनीति? नहीं, जैसे कि व्यापक रणनीति बनानी है तो उसमें प्रधानमंत्री अगर बताएंगे कि इतनी व्यापक रखो, तो इसके बाद जब नड्डा से मिलेंगे तो वो क्या बताएंगे, बीएल संतोष से मिलेंगे तो वो क्या बताएंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि उसको थोड़ा क्रिटिकल व्यू से देखने की जरूरत है। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि बीजेपी को रीइन्वेंट करना पड़ेगा कि कुछ चीजें, अगर मीडिया इतनी पावरफुल है और वो भी इनके खिलाफ वाली तथा कथित बुद्धिजीवियों वाली मीडिया, जो कि इनके लोगों को गवर्नर क्या भेज देती है, 2-2 दिन वहां हाथ पैर तोड़ के वहां बैठे रहते हैं,
तमाशा पूरा बनता है। तो मुझे लगता है कि फिर प्रॉब्लम तो बीजेपी, यार मीडिया से इतनी वल्नरेबल हो जाएगी बीजेपी, ऐसी पार्टी जिसको कहा जाता है मीडिया उसकी जेब में है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीजें इस तरह से है। अब आप सोचिए जरा, अनुप्रिया पटेल को कल ही टाइम देना था, उसी वक्त देना था जब सीएम हो, जरा गौर कीजिएगा। इन दोनों को उसी टाइम आप एक दिन पहले दे सकते थे, एक दिन बाद में दे सकते थे, 4 घंटे पहले दे सकते थे, 4 घंटे बाद में दे सकते थे। फिर अगर किसी को मंत्री बनाना है या वो करना है तो ये काम तो जेपी नड्डा को डिसाइड करना है ना कि कौन सी पार्टी को हम अपने एसोसिएशन में शामिल करेंगे, कोalition में शामिल करेंगे। आप देखिए जरा गौर करके, ये डिसाइड क्या होम मिनिस्टर कंट्री का करेगा? मेरे ख्याल से टेक्निकली ये जो लॉजिस्टिक्स है बीजेपी के समझ में नहीं आ रहा, और खास करके बंगाल में हार के बाद से कई स्टेप्स ऐसे लिए हैं जो सामने देखने पे आ रहा है। इसीलिए मैंने पहले इनके सिंह सर पूछा था कि चूंकि अमित शाह पहले सक्रिय भूमिका यूपी के चुनाव में निभा चुके हैं, एक बड़ी सफलता यूपी में वो दिला चुके हैं, तो इसलिए शायद उनके अनुभव का फायदा पहले वो सामंजस्य स्थापित कर चुके हैं। तो अगर वो होना था तो फिर इतनी तो बीएल संतोष से मिलने की दर भटकने की क्या जरूरत थी? बीएल संतोष तो अभी गए थे लखनऊ में, ठीक, अभी तो ये सब लोग 2 दिन रहे हैं। तो ये जो इतना लंबा आपने खींचा है और दिन रात एक अजीब सा माहौल बना दिया है कि यूपी में सब कुछ गड़बड़ है बीजेपी को लेके। ब्राह्मण नाराज है, बैकवर्ड नाराज है, मौर्य अलग घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको बहुत ही होशियारी, बीजेपी को हम जानते हैं क्योंकि हमने, ठीक है, सबको साधने की जरूरत है। माफी के साथ मैं रोक रहा हूं, ब्रेक लेना है इनके सिंह सर, मैं जल्द वापस लौटता हूं। देखिए घड़ी में 10:45 होने भी जा रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी से जो मुलाकात का समय तय था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो समय अब हो चुका है। अंदर प्रधानमंत्री आवास में है, मुलाकात हो सकता है शुरू भी हो गई हो, लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या, इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे और इस मुलाकात का आउटकम क्या निकलेगा इस पर भी चर्चा करते रहेंगे। जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार आज की बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। बड़ी खबर, मिशन यूपी की तैयारी बीजेपी की, और उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश की राजधानी दिल्ली में, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि उनकी मुलाकात शुरू हो गई है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। पीएम आवास पर यह मुलाकात हो रही है। आपसे थोड़ी देर पहले यूपी सदन से निकलकर पहुंचे थे प्रधानमंत्री आवास, और अब प्रधानमंत्री मोदी से उनकी यह बैठक शुरू हो गई है प्रधानमंत्री आवास पर, 7 लोक कल्याण मार्ग पर। और जब यह मुलाकात खत्म हो जाएगी उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। बीएल संतोष से भी उनकी मुलाकात होनी है, तय होनी है, बातचीत होनी है। विकास, में सीधे आपके पास आता हूं। प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग शुरू हो गई है, बातचीत शुरू हो गई है, क्या चर्चा चल रही होगी अंदर? जी देखें, अगर एक आप देखें कि देश की संघात्मक व्यवस्था में कोई भी मुख्यमंत्री जब चाहे प्रधानमंत्री से समय लेकर मिल सकता है, क्योंकि देश में संघात्मक व्यवस्था है, और एक मुख्यमंत्री अगर कोई आकर मिलता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है और राज्यों की बात को लेकर के मिल सकता है। लेकिन यहाँ योगी आदित्यनाथ का आना, दिल्ली आना, प्रधानमंत्री से मिलना एक बड़ी खबर के तौर पर हम इसलिए देख रहे हैं कि जिस तरह की राजनीतिक हलचल उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, बीजेपी के तमाम नेता वहाँ कैंप किए, दिल्ली में बैठकों का दौर चला, उसके बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए, पहले गृह मंत्री से उन्होंने मुलाकात की, अब प्रधानमंत्री के पास वो पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर जब 2 बड़े नेता मिलते हैं तो किसी एक मुद्दे पर चर्चा नहीं होती है, ये मेरा अनुभव नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। तो जो बात कैबिनेट विस्तार की कही जा रही है, सोशल इंजीनियरिंग की कही जा रही है, राज्य के वहाँ के सूबे में जो कामकाज है उसकी समीक्षा वहाँ पर हो सकती है। योगी अपनी रिपोर्ट कार्ड रख सकते हैं कि कोरोना काल में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, उत्तर प्रदेश में क्या योजनाएं चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है विधानसभा चुनाव, उसकी रणनीति क्या हो, वो हम चुनाव में अगर उतरें तो किस रणनीति के हिसाब से चलें, हमारा संगठन कैसा हो, संगठन में क्या नई व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि संगठन को लेकर के योगी आदित्यनाथ की अपनी एक मांग है, खासतौर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश को लेकर के। तो उसमें कैसे बीच का रास्ता निकाला जाए। तो मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक शुरू हो गई है तो सरकार और संगठन से जुड़े हुए तमाम अहम मुद्दे, जिसे लेकर के काफी दिनों से चर्चा चल रही थी पार्टी में भी और उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, उन सभी मसलों पर चर्चा करके एक सहमति और एक पॉइंट तय करने की जरूर कोशिश की जाएगी। योगी जी की तरफ से अब सारी बातें जरूर रखी जाएंगी कि वो बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, क्या आगे वो करने वाले हैं, चुनाव में किस मुद्दे के साथ वो जा सकते हैं, संगठन में वो क्या चाहते हैं, सरकार में आगे वो क्या चाहते हैं। अगर विस्तार कैबिनेट का होता है तो सोशल इंजीनियरिंग के लिए किन लोगों को शामिल किया जाए, किसे ड्रॉप किया जाए, कौन से वो नए चेहरे हो सकते हैं। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिस पे वो चर्चा प्रधानमंत्री के साथ कर सकते हैं। जी ठीक है। एनके सिंह सर,
प्रधानमंत्री मोदी कई बार कहते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं कि आप सब करिए लेकिन मेरी राजनीतिक समझ पर सवाल मत खड़ा करिए। इसका जिक्र वो संसद में भी कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है उस समझ के जरिए यूपी को कैसे जीता जाए। दूसरी बात, जिस कोरोना के काल के दौरान सरकार के कामों का जिक्र कई बार आलोचना हुई, जिसका जिक्र अवधेश जी भी कर रहे थे, जिसको लेकर सवाल उठे, तो एक प्रेजेंटेशन भी होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कि इतने बड़े सूबे में कोरोना को कैसे कंट्रोल किया गया, कैसे मिसमैनेजमेंट नहीं होने दिया गया। इन तमाम बातों की जानकारी भी होगी चुनावी चर्चा के अलावा। नहीं, बहुत सारी चर्चाएं होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और होनी भी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री से आप देश के मिल रहे हैं तो कोई एक कोई इशू स्पेसिफिक चर्चा नहीं होती है। और कोरोना का जहां तक फिगर का सवाल है, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंच गया है और ब्रीफ कर दिया गया प्रधानमंत्री को कि यूपी में क्या क्या हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई इतना बड़ा इशू है। जो इशू है कि कैसे कैबिनेट एक्सपेंशन करेंगे और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ये सोशल इंजीनियरिंग तो नहीं है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग में बीजेपी 70 साल करीब 100 साल संघ को हो गए और बीजेपी को भी अच्छा खासा टाइम हो गया। दलित आपके साथ अभी भी पूरी तरह नहीं जोड़ पाया क्योंकि उसमें आप फेल हो गए। तो सोशल इंजीनियरिंग रातों रात नहीं होता है कि पटेल आपसे खुश हो जाएगा, ब्राह्मण आपसे खुश हो जाएगा। उसके लिए लंबा टाइम लगता है। तो किया क्या जाता है कि उसकी जगह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है और जो नुमाइंदे हैं उस सोशल सेगमेंट के, उनके लीडर्स को लेके उनको झाड़ पोछ के खड़ा किया जाता है, उनको शक्ति संपन्न किया जाता है। जैसे अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड को मिनिस्ट्री दे देना या निषाद को दे देना, मेरे ख्याल से ये किया जाएगा। तो ये तो योगी जी ऐसे भी कर देते ये। और 6 महीने में जब आप कर रहे हैं तो मैसेज ये जा रहा है कि 4.5 साल आपने इन काम काजों को या इसको क्यों नहीं असेस किया कि ब्राह्मण आपसे नाराज है, आप नेताओं को तरजीह नहीं देते, अफसरों को देते हैं। एंड चुनाव जब आपके सर पे खड़ा है तब किसी चीफ मिनिस्टर का असेसमेंट 4.5 साल बाद आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल है ये टेक्निकली गलत है। ये आपको 3 साल पे, वैसे भी नियम बनना चाहिए कि 2.5 साल पे हर चीफ मिनिस्टर का जो पार्टी है वो अपना असेसमेंट करे और उसको आगाह करे कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं। आप 6 महीने पहले अगर आगाह करेंगे तो ठीक है। इनके सिंह थोड़ा सा रोकना पड़ेगा आपको। निश्चित तौर पर कैबिनेट एक्सपेंशन के जरिए समीकरणों को साधने की कोशिश होगी। यूपी में 7 मंत्रिमंडल में पद खाली हैं, कई सारे आयोग निगमों में पद खाली हैं, इसके अलावा 4 एमएलसी की सीटें खाली हो रही हैं। शायद इन सभी कदमों के जरिए हो सकता है यूपी के तमाम समीकरणों को साधने की अंतिम रूपरेखा आज तय हो जाए। इस पर हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी, तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन फिलहाल एनके सिंह सर और अवधेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द वापस लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।